इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि पहला चैप्टर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमें पढ़ना है वो हमारा टॉपिक होता है, सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यस तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमें यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो सबसे पहले बात होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। अगर कोई पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो कोई भी साइंस के लिए भी अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले यही लिखते हो कि भाई साइंस जैसे होता है साइंस क्या है, किसके बारे में बताते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स का ब्रांच है, यस सर और फिजिक्स के ब्रांच में जिसमें आप स्टडी करते हो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, है ना। और इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे क्या होनी चाहिए, रेस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि मोशन में हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स मतलब ही होता है क्या, रेस्ट। तो इस यहाँ पे आप समझ लो ये स्टैटिक्स है, तो स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। ठीक है, आप स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, और दूसरी चीज यहाँ पे ये स्टेशनरी, बहुत सी जगह पे ना स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो स्टैटिक मतलब रेस्ट या फिर स्टेशनरी, दोनों ही चीजें होती हैं। सबसे पहले जो बताया था एक साइंटिस्ट आपका था जो विलियम गिलबर्ट, इसने अपनी बुक भी लिखी थी उस टाइम में। इसने सबसे पहले आपको बताया, विलियम गिलबर्ट ने किसको इंट्रोड्यूस किया था, इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया नेम इलेक्ट्रिका। इलेक्ट्रिका जो कि बिहेव करता था लाइक एम्बर, एम्बर की तरह, जो किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, इस तरह की प्रॉपर्टी इसमें कुछ हुआ करती थी। तो उस चीज को देखते हुए इसने इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रिका। और इनफैक्ट जो ग्रीक नेम है, ग्रीक नेम है एम्बर का, जो ग्रीक नेम होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ये उस समय में ये इलेक्ट्रॉन कुछ ELEKTRON के फॉर्म में लिखा जाता था। और अगर आप चाहोगे यहाँ पे विलियम गिलबर्ट, तो ये आपके विलियम गिलबर्ट है जो जिन्होंने ये बुक लिखी थी, मैग्नीशिया करके बुक लिखी थी, और पूरा डिटेल्स इसके बारे में बताया था इन्होंने। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल होती है। एलिमेंट्री पार्टिकल, किसी भी मैटर की एलिमेंट्री पार्टिकल जो फोर्स को दिखलाता है, फोर्स राइज बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अब ये फोर्स किस तरह की हो सकती है, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, यस सर दोनों ही तरह की फोर्स यहाँ पे हो सकती है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और इस पे जो चार्ज होती है वो चार्ज होती है, आपने जैसा बताया यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, कुलम इतने की चार्ज होती है। एक यस सर इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें, यहाँ पे हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो निगेटिव में होती है, और सेम अमाउंट की चार्ज प्रोटॉन पे होती है और वो पॉजिटिव में होती है। देखिए जो इलेक्ट्रोस्कोप है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप बना हुआ है, और इलेक्ट्रोस्कोप में ये दो लीफ है। ये दोनों जो लीफ है L1 और L2, ये गोल्ड फॉइल की बनी हुई है। यहाँ पे भी ये गोल्ड फॉइल की बनी हुई है। हालांकि यह नाम इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा लगता है जैसे कोई स्कोप हो, टेलीस्कोप हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ये। और जो साइंटिस्ट ने बनाया था उसने क्या किया इसको कि इस गोल्ड फॉइल पे, जैसे ये गोल्ड फॉइल बना दी और इसको यहाँ से एक मेटल के रॉड से इसे कनेक्ट किया, और ये वाला जो था, ये वाला पार्ट इसका इंसुलेटर था, ये इंसुलेटर होता है। तो इसमें यहाँ पे उसने क्या किया, ये जो मेटल है ये एक तरह का मेटल है। यहाँ पे जब उसने किसी पॉजिटिव चार्ज को, आप में कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस तरह से लेके, पॉजिटिव चार्ज को आप इसके पास लेके आते हो, तो इसमें टच जैसे ही कराओगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज आपका इस तरफ से नीचे की तरफ अंदर आएगा। ठीक है, अंदर आएगा, और अंदर आके ये गोल्ड लीफ के इस वाले में और दोनों में चला जाएगा। दोनों में जैसे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा और ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा। तो एक फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पे लगता है, और इससे पता लगता है कि ये जो आपका आपने जो भी बॉडी ली हुई है ये चार्ज है। अगर ये अनचार्ज होती तो यहाँ से चार्ज नहीं आता, और न ही ये लीफ जो है ये सेपरेट हो जाता। अभी सेपरेट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे कि ये सेपरेट है, इसका मतलब ये बॉडी जो है चार्ज है। बेशक ये बॉडी यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, निगेटिव भी होगा तो भी निगेटिव चार्ज का फ्लो होगा, और ये फिर से लीफ जो है दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मान लीजिए आपसे बोला जाए कि ये घर में बनाना है, तो आप कहोगे जी
ये कोई मतलब गोल्ड, सर ने तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया, गोल्ड लीफ बनाना है, गोल्ड लाना पड़ेगा और पापा से कहना पड़ेगा कि गोल्ड लीफ लेके आओ। तो मैं आपको बताऊं कि घर में आप कैसे बनाओगे। तो घर में आपको बनाने के लिए एक, मान लो एक बोतल ले लिया आपने, कांच की बोतल ले ली, ठीक है। और कांच की बोतल में आप क्या करो, हर किसी के घर में आज के डेट में वो मिल जाता है आपको, जो फॉइल पेपर होती है जिसमें खाना को रैप कर किया जाता है ना। तो सिल्वर फॉइल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सिल्वर फॉइल अगर आप ले लेते हो और एक बोतल में आप इस तरह से, मान लो कि एक बोतल ले लिया आपने और बोतल में इस तरह से दिखा दिया आपने, और बीच इसमें से एक रॉड को या कॉपर की एक वायर को इसमें अंदर जाने दो, कॉपर की वायर को अंदर जाने दो, इस तरह से बना दो यहाँ पे। और इसके बीच में जो है इसको इंसुलेटिंग, मतलब किसी रबड़ के इससे, या इसको आप टाइट कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको रबड़, कोई भी रबड़ का या फिर वुडन का कॉर्क लगा दो इस पे, ताकि ये इंसुलेटर रहे आपका। और ये इससे क्या है, इसका कांटेक्ट ना हो पाए, मतलब ये जो कॉपर की वायर बनी हुई है इससे इसका कांटेक्ट ना हो पाए। तो अगर इसका कांटेक्ट नहीं होगा तो ये अपना इंडिपेंडेंट रहेगा। और यहाँ पे जैसे आप, जैसे मैंने बताया कि जो सिल्वर फॉइल है, वो सिल्वर फॉइल आप इस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हो। ऐसे कटिंग करो सिल्वर फॉइल की, एक पेपर इस तरह से, पेपर सिल्वर फॉइल का एक पेपर ले लो, इस तरह से लंबा सा पेपर ले लो और इसको बीच से फोल्ड कर दो। बीच से अगर आप फोल्ड करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये देखो जरा, आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ से इसको टर्न कर दिया, इस तरह से टर्न कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो आपको ऐसा दिखेगा। और इसको आप इस जगह पे, यहाँ पे प्लेस कर दो, यहाँ पे इस जगह पे आप इसको प्लेस कर दो। तो जैसे ही आप प्लेस करोगे तो आपको इस तरह से ये आ जाएगा। अब किसी भी, मान लो कि आपने क्या किया, गिलास रॉड को या प्लास्टिक को, किसी को भी फर से, एक फर से आपने इससे रब किया इस तरह से, और रब करके अच्छे से फास्टली थोड़ा रब करके इसके पास लाओ उस रॉड को, इस पे टच कराओ। जैसे ही आप टच कराओगे, मान लो निगेटिव ही ले लिया इस बार हमने, तो निगेटिव ले लिया, तो ये कॉपर से आपकी निगेटिव चार्ज नीचे तक जाएगी, जिससे ये लीफ जो है आपका, सिल्वर फॉइल का जो लीफ है, ये भी निगेटिवली चार्ज होगा। और ये थोड़ा सा इधर सेपरेट और इधर सेपरेट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो जैसे ही सेपरेट होगा तो आपको पता लग जाएगा कि इसका मतलब है कि आपने किसी चार्ज बॉडी को यहाँ पे टच कराया है। इससे पहले अगर आप कोई अनचार्ज बॉडी को टच कराते हो तो ये लीफ जो है बिल्कुल एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेगा, ये सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि चार्ज नहीं है। सेम चार्ज, आपको पता है चार्ज की प्रॉपर्टी में सेम चार्ज रिपेल करता है, तो यहाँ पे सेम चार्ज जब तक प्रोड्यूस नहीं होगा ये रिपेल नहीं होगा। तो ये काम है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक है। और घर में बनाना बड़ा आसान है, बहुत ही आसानी से, जो मैंने मेथड बताया है इसको आप यूज करके घर में इसको कंप्लीटली आराम से बना सकते हो। देखिए वीडियो में आपने देखा, उसमें आप बता ही रहे हो कि आपने देखा कि यहाँ पे जो एक बलून वाला हमने एक्सपेरिमेंट किया था, बलून को रब किया था एक वुलन सोर्स से, या फिर कोई भी आप फर वाली चीज से आप रब करते हो तो बलून चार्ज हो जाता है, और चार्ज होता है तो पेपर बीट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक वो वाली वीडियो आपने देखी है हमारे पे। और दूसरा आपने पेपर स्केल वाला कॉम वाला भी देखा होगा आपने, वो तो नॉर्मल सी बात है, कॉम वाला। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात जहां तक हम लोग करें, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज और भी डिटेल में बताना चाहूंगा। देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी, जैसे बस है, कार है, आपकी कार अगर चल रही है, चलते चलते वो, उसमें क्या होता है कि गर्मी के दिनों में ज्यादातर कार चलते चलते उसके एयर के कारण उसके सरफेस पे, उसके आउटर सरफेस पे एक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस के कारण फ्रिक्शन हो जाता है। फ्रिक्शन के कारण वहां पे भी, उस बॉडी में भी चार्ज आ जाती है। जब उस बॉडी में चार्ज आती है तो अगर आप इंस्टेंटली उसको टच करते हो, उसको गेट को ओपन करते हो, तो आपको करंट सा फील होता है, ठीक है। तो वहां पे भी फ्रिक्शन होता है। यहाँ तक कि नॉर्मली देखोगे आप, जो कंटेनर होती है, जैसे कि आज के डेट में जो ऐसी कंटेनर है जिसमें फ्लूइड, हाईली इनफ्लेमेबल फ्यूल जो लाया जाता है, कैरी किया जाता है, चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, तो उसका जो कंटेनर होता है उसके बैक साइड में नीचे में एक छोटा सा चेन हैंग कर दिया जाता है, जो कि कभी भी वो अर्थ के टच में रहे और उसके सरफेस पे जितनी फ्रिक्शन भी हो, एयर फ्रिक्शन हुआ हो, कितनी दूर से कंटेनर आता है, उसमें पेट्रोल या डीजल उसको लेके वो आता है,
तो वो कंटेनर के ऊपर जब वो उतनी दूर से चल के आता है तो उसमें क्या होता है, एयर का फ्रिक्शन होता है कंटेनर के सरफेस पे, और उसके कारण वो कंटेनर जो है वो चार्ज हो जाता है, आउटर सरफेस उसका चार्ज हो जाता है। इसलिए उस कंटेनर जो भी ट्रक होती है, जो भी चीजें होती है, उससे एक चेन नीचे की तरफ हैंग होती है जो मेटेलिक चेन होती है, और वो ग्राउंड को टच करती रहती है। इससे क्या होता है कि वो कंटेनर का पूरा चार्ज ग्राउंडेड हो जाता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो कंटेनर पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, और फिर उसमें आग लगने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो सेम केस होता है, आपने जैसे डीटीसी की बसेस देखी हैं, दिल्ली में जो बसेस चलती हैं, अगर कभी ध्यान से देखोगे तो उसके पीछे भी अब चेन एक हैंग होता है, लेकिन बहुत बार चेन टूट जाता है, लेकिन आप कभी भी मार्क करोगे तो वहां पे एक चेन हैंग होता है। तो डीटीसी की सारी बसेस में वो चेन लगी होती है, और वो भी इसी चीज के लिए लगी होती है, आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि वो पूरा चार्ज को न्यूट्रलाइज करके अर्थ में ग्राउंडेड कर दे और पूरा बॉडी जो है वो फिर से अनचार्ज हो जाए। होगा एक ग्लोब टाइप का, कभी आप देखोगे मेरी वीडियो में भी वो दिया हुआ है, एक ग्लोब टाइप का, एक बच्चे ने ग्लोब को ऐसे टच किया सर पे, तो उसके पूरे बाल खड़े हो गए, क्योंकि वो ग्लोब जो है वो हाईली चार्ज करके उसको रखा गया है। आप और जैसे वो बच्चा उसको टच कर रहा है, उस ग्लोब को टच कर रहा है, तो क्या होता है कि हेयर का, अब ये मान लो वो टच कर रहा है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो हेयर का ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, तो सारे पार्ट्स अगर पॉजिटिव हो गए तो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो पूरा खड़ा हो जाता है। बाल पूरी तरह से लगता है कि स्पाइक की बना दिया है किसी ने बाल को, तो उस तरह का हो जाता है। ठीक है ना? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को तो अब अच्छे से हमने समझ लिया है। अब दूसरा पार्ट हमारा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में लाना ही पड़ता है। कि हमने वो एक एक्सपेरिमेंट देखा है इलेक्ट्रोस्कोप का। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या था कि आप जैसे आपने, मैंने बोला कि इस रॉड को रब करो, और रब करके उसके जो कॉपर वाली वायर है जो मैंने बनाया था वहां पे, उसमें अगर आप टच कराते हो तो वहां पे क्या होता है कि डायरेक्ट आप टच करा रहे हो, इसलिए वहां से चार्ज उसमें उसके अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन, वहां पे कंडक्शन के थ्रू चार्ज हो रहा है वो। ठीक है, देखो अभी ये अनचार्ज है, इसमें ये अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, अभी कोई चार्ज इस पे है नहीं हमारा। तो ये जो दो आप देख रहे हो, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्कोप ही कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में है, ये अनचार्ज है। जैसे ही आप ग्लास रॉड को रब करके यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो ग्लास रॉड की जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके इस सरफेस पे आ रही है जो कि कंडक्टर है, और यहाँ से सरफेस से ये पॉजिटिव चार्ज का सप्लाई दे रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि दो पार्ट में दोनों में ही जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन होंगे। ठीक है, अगर आप मान लो फिर से अभी आपने इसको चार्ज कर दिया, ठीक है, मान लिया मैंने इसको चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद क्या करो आप, इसको अर्थ कर दो, मतलब इसको ग्राउंडेड कर दो। ग्राउंडेड करोगे तो सारा चार्ज क्या होगा, ग्राउंड में चला गया, अब ये न्यूट्रलाइज हो गया फिर से। ठीक है ना, फिर से न्यूट्रलाइज हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब दूसरे स्टेज में आ रहा हूँ, और मैं एबोनाइट का रॉड ले रहा हूँ। एबोनाइट रॉड को भी मैंने रब किया, और एबोनाइट रॉड पे हमने देखा कि नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो नेगेटिव चार्ज जब ये हो गया, तो इसको जब टच करोगे तो फिर से ये इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, तो सेम मेथड से ये फिर से क्या हो गया, दोनों पे नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव होने का रिपेल कर गया, बिल्कुल सही, दोनों पे रिपेल कर गया। और अगर आप ग्लास रॉड लेके आ रहे हो, देखो अभी हमने क्या किया, इसको हमने अनचार्ज नहीं किया, ध्यान देने वाली बात है। हाँ, इसको हमने अनचार्ज नहीं किया है, और ग्लास रॉड को उठा के यहाँ से इस जगह पे आप लेके आ गए। तो इस पे जो है अभी दोनों ही लीफ पे, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव तो है, लेकिन दोनों ही लीफ पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, इसलिए ये हल्का सा अभी इसकी रिपल्सन, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा एंगल से ये रिपेल कर रहा है, और ये अब इसकी एंगल ऑफ रिपल्सन थोड़ी कम हो गई। तो किसी भी चार्ज बॉडी की जितना चार्ज करोगे उतना ही ज्यादा वो उसको सेपरेट करेगा, उतनी ही ज्यादा रिपल्सन करेगा। दैट मीन्स एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूर आता है आपके पास कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू ओल्ड फॉइल्स, या जो भी फॉइल्स आप ले रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल ऑफ सेपरेशन के। राइट, ये यहाँ पे दो ब्लॉक मैंने लिया हुआ है,
जैसे एक ये वाला ब्लॉक है, दूसरा ये वाला ब्लॉक है, इस दोनों को मैं कांटेक्ट में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, दोनों में अभी कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, दोनों में कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है दोनों ही ब्लॉक। लेकिन जैसे ही आप इसको कांटेक्ट में ला रहे हो, फर्स्ट केस में आपने कांटेक्ट में लिया है, ये कांटेक्ट में आ गया। दूसरे केस में मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव रॉड इसके पास में लेके आ रहा हूँ, इसको कांटेक्ट में नहीं ला रहा, इसके पास में लेके आ रहा हूँ। पास में लाने पे क्या होता है कि यहाँ पे चूंकि ये न्यूट्रल है तो पूरा का पूरा जब कांटेक्ट में है तो पूरा का पूरा बॉडी एक सिस्टम की तरह काम करेगा। तो इसके पास न्यूट्रल है, तो अभी क्या होगा कि न्यूट्रल के केस में आप अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव, जितने अमाउंट का पॉजिटिव होगा उतने ही अमाउंट का निगेटिव भी रहा होगा, है ना। तो पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट रहा होगा। तो जैसे ही आप इसको पॉजिटिव को पास में लाओगे तो निगेटिव को ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो निगेटिव इसकी तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव दूसरी तरफ चला जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव दूसरी तरफ चला गया और निगेटिव इस तरफ आ गया। तो ये एक तरह से इसको इंड्यूस कर लिया विदाउट कम्स इन डायरेक्टली कांटेक्ट, यहाँ कांटेक्ट में नहीं आया लेकिन एक दूसरे को इंड्यूस कर लिया। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में दोनों को मैं सेपरेट करके दिखा रहा हूँ आपको। इस केस में मैंने सेपरेट तो कर दिया, इसमें निगेटिव अभी भी इस तरफ होगा और पॉजिटिव अभी भी इस तरफ दूसरी तरफ होगा। अगर रॉड को मैंने थोड़ा दूर करके इसको सेपरेट भी कर दिया तो भी इस कंडीशंस में इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे अल्टीमेटली बनी रहेंगी। लेकिन जब आप रॉड को कम्प्लीटली रिमूव कर दो, इस रॉड को अगर आपने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, मान लो कि इसको ये लो, मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, ये अब आप देख रहे हो कि मैंने रॉड को रिमूव कर दिया। रॉड को रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास अब जो है ये निगेटिव वाला जो है, देखो इस तरफ निगेटिव इस तरफ आ गया और पॉजिटिव किस तरफ आ गया, पॉजिटिव इस तरफ आ गया, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव। और जब इस दोनों को एक लार्ज डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है ना, अगर आप इसको थोड़ा और डिस्टेंस से, लार्ज डिस्टेंस से सेपरेट करोगे, मतलब इसको और दूर लेके जा रहे हो, इसको भी दूर लेके जाओगे, तब दोनों पे यूनिफॉर्मली चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो कैसे होगा उसको देखते हैं। इस तरह की सिचुएशंस, एक में कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी नेगेटिव चार्ज और इसमें भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। जब मैंने इसको दोनों के बारे में बता रहा हूँ कि दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पॉजिटिव चार्ज, तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जो भी बहुत ही मार्केबल है, क्या है उसके बारे में समझेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन जो पेपर में आता है, आया हुआ क्वेश्चन है, एक हॉलो चार्ज बॉडी है, स्फेरिकल हॉलो चार्ज बॉडी, और दूसरी जो है सॉलिड चार्ज बॉडी है, दोनों सेम रेडियस की है, ठीक है ना, दोनों ही सेम रेडियस की है, इसका भी रेडियस सेम है और दूसरा इसका भी रेडियस सेम है। बस एक ही बात है यहाँ पे कि एक हॉलो है, ये मान लो कि हॉलो है, और दूसरा जो है ये सॉलिड है। दोनों मेटल की बनी हुई बॉडी है, हॉलो है और सॉलिड है। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों पे अगर आप चार्ज दोगे तो किस बॉडी पे मैक्सिमम चार्ज आएगा, विच बॉडी विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज दोनों पे ही सेम होंगे, इस पे भी सेम चार्ज होगा और इस पे भी सेम चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज जो होता है हमेशा सिर्फ सरफेस पे होता है, और इसकी भी सरफेस एरिया जो होगी 4πr² की होगी, रेडियस r होता है, और इसकी भी सरफेस एरिया 4πr² होगी, है ना, चाहे वो सॉलिड हो या फिर हॉलो हो। तो चार्ज दोनों पे सेम होता है, तो सेम अमाउंट का चार्ज दोनों पे आएगा, बिल्कुल सही। हमारे पास डिस्कस करने के लिए लास्ट पॉइंट है, सारे 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट पॉइंट है चार्ज सेपरेशन बाय पोलराइजेशन। चार्ज सेपरेशन बाय पोलराइजेशन के लिए मैं एक इमेज जरूर आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे जो पहले से मैंने प्लेस कर रखा है, ये इमेज है, और इस इमेज की अब बात करेंगे हम, ठीक है। क्या होता है इसके बारे में बता सकते हो, आपने बताया ही, और यहाँ पे हम डायग्राम भी देख रहे हैं कि आपने बताया कि एक ऐसा प्रोसेस है जो सिमिलर होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन इन कंडक्टर। कंडक्टर में तो इंडक्शन यूज होता ही है, ऑल्सो टेक्स प्लेस इन इंसुलेटर। इंसुलेटर में भी ये देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। इंसुलेटर में जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मान लो कि इंसुलेटर है, और इंसुलेटर के कारण यहाँ पे आपने क्या किया, चार्ज ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप लेके आ रहे हो तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो एक ये जो पोर्शन है ये अपना निगेटिव वाला जो है इसकी तरफ प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे भी तो चार्जिंग हो रहा है ना। ये जो निगेटिव को, सिर्फ निगेटिव की बात में कर रहा हूँ, ये जो प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हो ये इंड्यूस्ड चार्ज है। निगेटिव वाला जो है ये क्या है, ये इंड्यूस्ड चार्ज है। तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है, बहुत बार हमारे दिमाग में ये बात होती है कि नहीं चार्ज सिर्फ कंडक्टर में हो सकते हैं, इंसुलेटर में नहीं हो सकते। ऐसी बात नहीं है, इंसुलेटर में भी चार्ज होंगे, और किस किस मेथड से होंगे, तो यहाँ पे 4 मेथड हमने यहाँ पे देखा है।
मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो ज्यादातर तो जो कंडक्टर का तो हाँ जो एटम्स होते हैं जिसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है वो कॉन्साइड कर जाते हैं, है ना, कॉन्साइड विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज, राइट। केवल पॉइंट यहाँ पे एक और मैं बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो वो मैं बताना चाहता हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज ऑब्जेक्ट, ये जो सेंटर्स होते हैं, सेंटर्स में भी स्लाइटली शिफ्ट कर जाता है, सेंटर रिजल्टिंग इन मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन द वन साइड ऑफ द मॉलिक्यूल देन द अदर। अगर आप इस बात को वहां पे ध्यान दोगे, मेरी बात को फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट जहां पे भी वहां पे प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में जो सेंटर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के सेंटर हो या एटम्स का सेंटर हो, वो स्लाइटली शिफ्ट कर जाता है, रिजल्टिंग इन द जो जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज या ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उस तरफ वो शिफ्ट करता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को, चार्ज की प्रॉपर्टी जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होती है या अट्रैक्शन होती है, उस प्रॉपर्टी को वो दिखाता है, जिसके कारण कि उसका सेंटर भी है थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट कर जाता है अपने एक्चुअल पोजीशन से, राइट। तो इसी इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन, जो कि यहाँ पे हमने डायग्राम में भी देखा है कि ये अब ऑब्वियस सी बात है कि जब इस तरह का कुछ होगा तो ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये सेंटर्स जो है उसके सेंटर्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ कर दे हुए तो उसका सेंटर्स भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है।